तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में लेकर गया हूं, जैसा कि आप दोस्त देखेंगे कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये मोबाइल फोन में स्टोरेज के ऊपर होने वाला है। दोस्तों आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूं ये मोबाइल फोन में स्टोरेज के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं। इससे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको हार्डवेयर के ऊपर ही मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। कम से कम मेरा 20 से 25वां ये वीडियो होगा और मैं आप लोगों के लिए 31 डेज का चैलेंज लेकर गया हुआ है। 31 दिन के अंदर मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर के तौर पर आप काफी कुछ रिपेयर करना सीख जाएंगे। इस दोस्तों टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर गया था। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर हम लोग आप लोगों को मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास बच्चे सीखने आते हैं वो पूरा बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी मोबाइल फोन के बारे में सीखते हैं। ये जो मेरा वीडियो लाने का मतलब क्या है, जो ऐसे भाई हैं जो दुकानदार हैं, जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, काफी साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन को अच्छी तरीके से रिपेयर नहीं कर पाते, सिर्फ वो कॉम्बो यूआई चेंज करने पर ही कहीं ना कहीं सीमित है। तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो फ्री ऑफ ट्यूटोरियल वीडियो लेकर के आया हूं कि हार्डवेयर के तौर पर काफी कुछ सीख सके। जिसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है कि सर मैं आपकी वीडियो के माध्यम से मैं कनेक्टर लगाना सीख गया, या मोबाइल फोन में जंपर लगाना सीख गया, या मोबाइल फोन में से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको चेक करने का तरीका सीख गया, या मोबाइल फोन में माइक स्पीकर रिंगर चेक करना सीख गया, जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में सीख गया, जिससे मैं काफी डेड मोबाइल फोन को भी बना लेता हूं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन को बेसिकली तौर पर रिपेयर करना सीखना चाहते हैं, या दुकान पे काम कर रहे हैं, या बिल्कुल फ्रेशर है, मोबाइल फोन की दुनिया में बिल्कुल जीरो है। जब तक वो इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक का खिताब हमको नहीं मिलता। तो दोस्तों इन टॉपिक के माध्यम से मैं आपको मोबाइल फोन में हार्डवेयर में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये हमारे पास जो एंड्रॉयड मदरबोर्ड आता है, इस एंड्रॉयड मदरबोर्ड की जो कहानी टिकी हुई है ये दोस्त स्टोरेज पे टिकी हुई है। जैसे कि आप मार्केट में मोबाइल फोन कभी भी खरीदने जाते हैं, कोई भी मोबाइल फोन जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो मोबाइल फोन जब खरीदते हैं तो मोबाइल फोन खरीदते समय 90% जितने सारे लोग होते हैं वो लोग कहते हैं हमको मोबाइल फोन चाहिए 464 चाहिए, 332 चाहिए, 4128 चाहिए, 6128 चाहिए, ऐसे मोबाइल फोन की डिमांड करते हैं। आखिर जो 6128 464 ये सब बातें जो बोली जाती है ये क्या चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर आज हम लोग समझने वाले हैं पूरा डिटेल से। एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है वो पूरा एंड्रॉयड मोबाइल फोन स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है। मोबाइल फोन की पूरी कहानी सीपीयू और स्टोरेज के चारों तरफ कहीं ना कहीं घूम फिर के घूमती रहती है। अगर हम इन चीजों को पता होगा तभी हम मोबाइल फोन को परफेक्ट तरीके से मोबाइल फोन को रिपेयर कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्टोरेज क्या चीज होती है, स्टोरेज को मोबाइल फोन में कैसे पहचाना जाता है। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है, तो इस मदरबोर्ड के अंदर स्टोरेज कहां पर है, स्टोरेज कैसे होता है, स्टोरेज की फास्ट काम करी, फास्ट कैसे काउंट किया जाता है, तो इन सब चीजों को आज हम थोड़ा सा डिटेल में वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज मैंने आपको ये सारी चीजें लिखी हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर तरीके से लें, अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। मोबाइल फोन में जो स्टोरेज होता है, मोबाइल फोन में स्टोरेज सीपीयू के पास में लगा होता है। जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन में जो स्टोरेज पाया जाता है वो मोस्टली कहां पर पाया जाता है, सीपीयू के पास में पाया जाता है। कहां पर मिलेगा दोस्त, सीपीयू के पास मिलेगा। ये जो स्टोरेज होता है ये हमारे मदरबोर्ड में से दो टाइप में लगा होता है। एक पहला क्या होता है, रैम और रोम। जितने भी मोबाइल फोन में जो स्टोरेज आता है वो रैम रोम दो टाइप में आता है। यह बीजीए टाइप में आईसी लगी होती है। बीजीए टाइप का मतलब होता है इस तरीके से आईसी लगी होती है मदरबोर्ड में, जिसकी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं मदरबोर्ड में भी दिखाता हूं, इस तरीके से आईसी बॉल वाली आईसी लगी होती है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो सबसे बड़ी आईसी पाई जाती है लॉजिकली तौर पर, जिसमें से मीडियाटेक, क्वालिकॉम, स्पेक्ट्रम, एक्सनॉस ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वो प्रोसेसर आईसी होती है। उसके जस्ट बगल में जो लगी होती है वो हमारी क्या होती है, एमएमसी आईसी होती है, स्टोरेज आईसी होती है, इस नाम से हम लोग उसको बुलाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्टोरेज आईसी होती है, जहां पर हमारा मोबाइल फोन का जितना भी सारा डाटा होता है वो सारा डाटा हमारा क्या होता है, स्टोर होता है। ये बीजीए टाइप में आती है। इसकी पहचान के लिए सीपीयू के पास में लगी होती है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन में 90% ये सीपीयू के पास में से आपको मिलेगी। अगर आप देखने की बात करेंगे कि अगर हम ये कैसे पहचानेंगे कि मोबाइल फोन में ये हमारी स्टोरेज आईसी है, स्टोरेज आईसी दो कैटेगरी में डिफाइन होकर के आती है। एक को हम लोग रैम बोलते हैं, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम रैम। अब ये क्या चीज होती है इसके बारे में आपको आगे बताता हूं। सबसे पहली बात, आप पिक्चर से, फोटो से कैसे पहचान पाएंगे। फोटो का मतलब होता है जैसे आपके सामने ऐसी आईसी है, आपने उतार दिया, उतार देने के बाद आप कैसे पहचानेंगे कि ये मोबाइल फोन में स्टोरेज है कि ये मोबाइल फोन में रैम है। अब देखिए
मैं आपको पिक्चर में बात करता हूं, फोटो देख करके आप कैसे पहचानेंगे। फोटो देखने का मतलब होता है जो आईसी डिजाइन टाइप में लगी होती है। डिजाइन का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसा डिजाइन बना होता है, पिन 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 पिन, फिर कुछ पिने, फिर कुछ पिने, ऐसा साड़ी किनारा जैसा ऐसा कुछ डिजाइन बना होता है। तो वो आईसी जो होती है, उस आईसी को हम लोग स्टोरेज आईसी में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? स्टोरेज आईसी में काउंट करते हैं, जिसकी सभी पिनें बराबर होती हैं। सभी पिनों का मतलब होता है बिल्कुल चारों तरफ से सारी पिनें बिल्कुल इक्वल होती है। कैसी होती हैं? चारों तरफ से सारी पिनें मोस्टली कैसी होती हैं? इक्वल होती है। उसमें से कोई डिजाइन नहीं होती, कोई पिन इधर उधर चित्रा बितरा कोई इस तरह कोई पिन नहीं होता। चारों तरफ से बिल्कुल एंगल उसके कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जब चारों तरफ से पिनें बराबर होती हैं तो उसको हम लोग रैम में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं दोस्त? रैम में काउंट करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि रैम क्या चीज होती है। यह दो टाइप में आती है, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। मतलब दो तरीके से आती है, एक रैम और रोम। अब बात करते हैं रैम क्या चीज होती है। यह फोन में टेम्पररी डाटा को मूव कराती है। टेम्पररी डाटा का मतलब क्या होता है? जैसे जब हमारा मोबाइल फोन चालू होता है तो मोबाइल फोन का चालू होने के बाद जो हमारा ओएस काम कर रहा होता है, तो उस समय पर सीपीयू जब ओएस को लेता है, इधर उधर फाइलों को मूव कराता है, तो उस समय पर हमारी रैम काम करती है। ये टेम्पररी डाटा होता है। टेम्पररी डाटा का मतलब होता है अगर फोन बंद हो गया, फोन रुक गया, तो डाटा हमारा चला जाता है, उस डाटा का कोई वजूद नहीं है। वो जो सीपीयू को प्रोसेसिंग में मदद करती है, सीपीयू को प्रोसेसिंग में हेल्प करती है, तो यहां पर हमारा जो काम करती है वो रैम काम करती है। इसमें भी कैटेगरी आती है। जो रैम जो आती है वो अब तक मोस्टली 4-5 कैटेगरी की मोबाइल फोन में आई हुई है, जिसमें से LPDDR1, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, LPDDR5, ऐसे इस रैम की कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में आई हुई है। अच्छा, रैम की जो कैटेगरी जो बढ़ती हुई चली जाती है, तो कैटेगरी का मतलब क्या होता है? ये हमारे जो LPDDR1 जो रैम थी वो हमारे पुराने मोबाइल फोन में आती थी। अच्छा, इन रैम के अंदर एक हिसाब किताब ये होता है कि जो LPDDR1, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, इन चीजों को जो काउंट किया गया है, ये स्टोरेज के हिसाब से काउंट किया जाता है। हमेशा मोबाइल फोन के अंदर जो रैम डाली जाती है वो स्टोरेज के हिसाब से डाली जाती है। स्टोरेज का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऐसी जो रैम होती है, जैसे बोला जाता है 232, 464, 6128, आखिर इस चीज का कोई ना कोई तो कॉन्फ़िगरेशन है। 232 का मतलब होता है, ऐसा नहीं हो सकता 2128, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 832, ऐसा भी नहीं है। तो उसी तरीके से एक हमारा कैलकुलेशन होता है, वो जिसको हम लोग 232, 464, 6128 इस तरीके से हम लोग उसको काउंट करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी रैम होती है वो LPDDR1, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR5 ऐसे आई है। जैसा जैसा हमारे मोबाइल फोन का स्टोरेज बढ़ता हुआ चला जाता है, हमारे मोबाइल फोन में रैम का जो कैटेगरी है वो भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ये जो कैटेगरी बढ़ रहा है, तो कैटेगरी बढ़ने का मतलब क्या होता है? इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है दोस्त? प्रोसेसिंग स्पीड। अगर LPDDR1 से 2 की स्पीड और फास्ट होगी, 3 की स्पीड और फास्ट होगी, 4 की स्पीड और फास्ट होगी। और दूसरी बात क्या होता है, जैसे ये R1, R2, R3, R5 बढ़ता हुआ चला जाता है, तो ये आपके मोबाइल फोन में से स्टोरेज का साइज भी बढ़ता जाता है। क्योंकि जब स्टोरेज का साइज ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा डाटा को मूव कराना पड़ेगा। जब डाटा को ज्यादा मूव कराना पड़ेगा तो उस समय पर हमको फास्ट प्रोसेसिंग और स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारी LPDDR1 जो हमारे ओल्ड स्मार्टफोन में आते थे, फिर जो मीडियम क्लास स्मार्टफोन आए या नए जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, उसमें LPDDR4, LPDDR5 रैम का यूज किया जा रहा है। बाकी आप डायग्राम में जब देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को भी मिलती हैं। कैटेगरी बढ़ने से स्पीड बढ़ती है, मतलब जैसे मोबाइल फोन के अंदर की जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी बढ़ती हुई चली जाती है, तो मोबाइल फोन की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती हुई चली जाती है। अब बात करते हैं रोम के बारे में। जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं, मोबाइल फोन के अंदर जो रोम लगी होती है, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी का इस्तेमाल हमारे मोबाइल फोन में से फोटो है, वीडियो है, या जो डाटा रखा जाता है, या ओएस रखा जाता है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल फोन का तो मेन सॉफ्टवेयर वही है। ओएस जो डाटा के फॉर्म में होता है, जो 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6, 8 GB, 12 GB की, जिसको हम लोग स्टॉक रोम बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, फ्लैश फाइल नाम से बोलते हैं। तो यही हमारा ओएस डाटा जो होता है वो हमारा स्टोरेज में सेव होता है। तो स्टोरेज में सेव होने के लिए ही इसका हम लोग परमानेंट मेमोरी इसको बोलते हैं। अब ये जो तुम्हारी परमानेंट मेमोरी जो होती है वो 2 तरह से आती है। परमानेंट मेमोरी कितने तरीके से आती है? 2 तरीके से आती है। एक तो आता है MMC, दूसरा होता है UFS। MMC जो आता था वो पहले के मोबाइल फोन में, सबसे पहले 2014 के पहले के जितने भी मोबाइल फोन आते थे, उस समय पर हमारे मोबाइल फोन में से MMC लग करके आती थी। MMC का पूरा नाम होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड।
और यूएफएस का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। एमएमसी जो आईसी होती है एक स्टोरेज करने काम करती है, जैसे आप 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB इस तरीके से जो काउंट करते हैं। आज की डेट में एमएमसी को देखा जाए तो एमएमसी ने हाईएस्ट मात्र 64, 128 तक ही लोगों ने बनाया है। उसके बाद एमएमसी को नहीं डिजाइन किया गया है। एमएमसी जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में 2014 तक ही एमएमसी का फीचर आया है। उसके बाद 2014 के बाद एमएमसी का बनना बंद हो गया। एमएमसी के 4.0, 5.0, 5.1 लास्ट वर्जन तक एमएमसी बना हुआ है। जो एमएमसी आईसी होती है वो 100 MBPS से लेकर के 300 MBPS तक डाटा को ट्रेवल कराती है। मतलब जैसे आप डाटा को मूव करते हैं, मतलब कोई भी आईसी है डाटा को ले रहे हैं, तो डाटा को लेने का मतलब क्या होता है, वो 100 MBPS से लेकर के जो एमएमसी आईसी होती है 100 MBPS से लेकर के 300 MBPS डाटा को ट्रांसफर कराती है। और ये सिंगल डुप्लेक्स में काम करती है। सिंगल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, या तो डाटा जाएगा या तो डाटा हमारा आएगा। वही हमारा यूएफएस के साथ में क्या खेल होता है, यूएफएस या एमएमसी से फास्ट होता है। अच्छा, यूएफएस फास्ट लाने का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा है कि हमारे मोबाइल फोन के जो स्टोरेज हैं वो दिन पर दिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 32 GB, 64 GB, 128 GB। पहले हम लोग मोबाइल फोन से जो फोटो खींचते थे, वीडियो बनाते थे, वो ज्यादा से ज्यादा 10-20 MB की वीडियो बनती थी। ये वीडियो फाइल हमारी आज की डेट में देखा जाए तो कोई वही वीडियो बनाते हैं 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB का वीडियो बन जाता है तुरंत। क्यों बन जाता है कि हमारा स्टोरेज बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जब स्टोरेज, क्योंकि इसकी क्वालिटी बढ़ती हुई चली जा रही है, क्वालिटी बिल्ड हो रही है, तो वो स्टोरेज में रखा जाएगा। तो इस स्टोरेज को फास्ट डाटा ट्रांसफर करने के लिए ही हमारा यूएफएस ला गया है। यह एमएमसी से फास्ट होता है। इसमें 2.0, 3.0, 4.0 वर्जन में आते हैं और यह 300 MBPS से अधिक, कितना, 300 MBPS से अधिक 1 GBPS या उससे भी अधिक डाटा को ट्रांसफर कराता है या डुअल डुप्लेक्स में काम करता है। डुअल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक बार में डाटा जाता है, एक बार में डाटा आता है, आना जाना दोनों बराबर होता है। कुछ फोन में, अब मैं आपको बताता हूं, ये दो तरीके से लगी होती है। एक तो हो गया आपका रैम, दूसरा क्या हो गया, रोम। कुछ मोबाइल फोन ऐसे भी आते हैं जिसमें से रैम रोम दोनों को भैया क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। जिस मोबाइल फोन में, कुछ फोन में से रैम रोम को मिला दिया गया है। अब ये आईसी क्या होती है, जब रैम रोम को मिला दिया जाएगा तो रैम रोम को दोनों मिलाने का मतलब क्या होता है, दोनों आईसी एक साथ हो जाती। रैम रोम दोनों आईसी मिलकर के एक ही आईसी बन जाती है। जब एक ही आईसी बन जाती है तो इसको बोला जाता है ईएमसीपी और यूएमसीपी। ईएमसीपी का पूरा नाम होता है एम्बेडेड मल्टी चिप पैकेज। यूएमसीपी का नाम होता है यूनिवर्सल मल्टी चिप पैकेज। अब जो ईएमसीपी में क्या होता है, रैम और एमएमसी, रैम और एमएमसी दोनों को एक साथ कर दिया गया है, तो वो बन गया ईएमसीपी, जो पहले के मोबाइल फोन में आता था। अब लेटेस्ट मोबाइल फोन में आपको यूएमसीपी देखने को मिलेगा, जिसमें रैम प्लस यूएफएस, रैम प्लस यूएफएस दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा स्टोरेज में समय समय पर ऐसा दोष परिवर्तन होते रहता है और आगे चल करके और भी कुछ आ सकता है। अभी तक आगे इसके बात करी जाए, इस स्टोरेज की आगे की बात करी जाए, तो मैं अभी आपको एक स्टोरेज का मैं आपको सीरीज समझाता हूं कि हमारा स्टोरेज कैसे कैसे बना, कैसे कैसे आज डेट तक आया हुआ है, जिससे आप लोगों को क्या होगा, एक बड़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। सबसे पहली बात करते हैं कि इसके खराब होने से प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम मतलब ये खराब जब हो जाएगा तो समस्या क्या आएगी। अगर आपकी ये खराब हो जाएगा तो खराब होने से आपका मोबाइल फोन डेड हो जाता है। क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। दूसरी समस्या आती है, मोबाइल फोन लोगो या रीस्टार्ट पे खड़ा हो जाता है। फोन चलते चलते कई बार रीस्टार्ट हो जाता है, या मोबाइल फोन लोगो पे जाकर के स्टक मार जाता है, या उसका बूट डेड हो जाता है, या स्लो वर्किंग करने लगता है। स्लो का मतलब तो बहुत, मोबाइल फोन को प्रोसेसिंग क्या हो जाता है, हमारा स्लो हो जाता है। तो ये खराब होने से ये हमारे मोबाइल फोन में ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसकी पहचान करने के लिए दोस्त ये क्या है, यहाँ पर सीपीयू लगा होता है, सीपीयू के जस्ट पास में एमएमसी लगी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं एक आपको छोटा सा आपको चीज समझाता हूं। यहाँ पर शब्द बात आती है स्टोरेज की। हमारा सबसे पहली जो स्टोरेज जो शुरू हुआ था, स्टोरेज आज शुरू होते होते कहां तक आ चुका है। आप एमएमसी और यूएफएस के बारे में मैंने आपको बताया, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, समझा भी होगा। लेकिन आज मैं आपको स्टोरेज का एक मैं आपको काउंटिंग समझाता हूं। जैसे कहते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, तो ऐसे नंबर बढ़ते हुए चले जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारा स्टोरेज होता है, इस स्टोरेज का भी काउंटिंग होता है।
जब हमारा स्टोरेज जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले फ्लॉपी में आया था। किस में आया था? फ्लॉपी में आया था। फ्लॉपी में क्या होता है, छोटी सी मैग्नेटिक रील होती थी जो पहले सिर्फ ओनली कंप्यूटर में ही एक्सेस होती थी। इसका डाटा स्टोरेज बहुत कम होता था। अगर फाइल देखा जाए तो बहुत केबी में बहुत छोटी फाइल इसके अंदर स्टोर करी जाती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? फ्लॉपी बोलते थे। फ्लॉपी से और अपग्रेड स्टोरेज को और बढ़ाया गया तो उसको कैसेट किया गया। क्या किया गया? कैसेट। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ऑडियो कैसेट आते थे जो रील वाले आते थे, जिसमें से ऐसे फिल्म चलती थी। उस फिल्म के माध्यम से वो रील होती थी, वो रील हमको दिखाई देती थी, उसी में हमारा डाटा स्टोरेज होता था, जिसको हम लोग गाने वगैरह सुनने में पहले इस्तेमाल करते थे। उसके बाद इसका वीडियो कैसेट भी बनाया गया। जब वीडियो कैसेट बनाया गया तो उसका साइज का पट्टा थोड़ा सा मोटा रखा गया, काफी चौड़ा स्टोरेज होता था। तो कैसेट के फॉर्म में स्टोरेज को बनाया गया, फिर इसको और अपग्रेड किया गया, फिर इसको सीडी बनाया गया। सीडी के बाद डीवीडी बनाया गया। डीवीडी से ऊपर इसको बनाया गया एचडीडी। एचडीडी को हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हमारे कंप्यूटर का स्टोरेज में इस्तेमाल होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद इसको और अपग्रेड किया गया और आगे बढ़ाया गया, फिर इसको बनाया गया एसएसडी। इस एसएसडी को हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी को हम लोग मोबाइल फोन की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम लोग eMMC नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? eMMC नाम से बोलते हैं, या इसी को हम लोग UFS नाम से इसको बोलते हैं। मोबाइल फोन की दुनिया में जब इस्तेमाल करते हैं तो इसको MMC UFS बोलते हैं, और कंप्यूटर की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग SSD बोलते हैं। वो SSD में ही हमारी MMC आईसियां लगी होती हैं, जिसमें से हमारा डाटा स्टोरेज होता है। सबसे आज की डेट में फास्टेस्ट स्टोरेज है वो है NVMe। NVMe अभी फिलहाल एंड्रॉयड मोबाइल फोन की दुनिया में नहीं आया है। NVMe या तो कंप्यूटर में देखने को मिलेगा या तो सिर्फ ओनली एप्पल के डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा? एप्पल के जितने भी सारे फोन आते हैं उन सभी फोन में के अंदर NVMe लगा होता है, या जितने भी हमारे सारे जो सिस्टम आते हैं, लैपटॉप आते हैं, उसमें से NVMe आता है। NVMe की कैटेगरी हो जाती है जिसको हम लोग M1 और M2 नाम से बोलते हैं। ये दोस्तों मैंने एक आपको स्टोरेज का मैंने आपको थोड़ा सा सीरीज आपको समझाया है कि स्टोरेज कैसे 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 अपग्रेड होता हुआ चला गया। आज मोबाइल फोन की दुनिया में MMC और UFS आ चुका है, या MMCP या UCP आ चुका हुआ है, लेकिन अब लेटेस्ट वर्जन क्या है? NVMe। जब NVMe आएगा तो NVMe आने से हमारे मोबाइल फोन और फास्ट हो जाएगा, हमारे इसकी प्रोसेसिंग की जो स्पीड और हो जाएगी। लेकिन उसका आने का मतलब होता है कि हमारा CPU भी कहीं ना कहीं अपग्रेड आएगा। जब CPU बहुत फास्ट आएगा तभी ये सारी चीजें हमारी फास्ट हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टोरेज दिन पर दिन बढ़ता हुआ चला गया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको स्टोरेज के बारे में बताया कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो स्टोरेज होता है वो क्या काम करता है, उस स्टोरेज को कैसे पहचानते हैं, उसके खराब होने से मोबाइल फोन में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। इससे क्या रहेगा कि आपको स्टोरेज के बारे में पता चलेगा, स्टोरेज से आने वाली समस्याओं के बारे में पता चलेगा, आप उन चीजों को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। हमारे मोबाइल फोन में स्टोरेज और CPU दोनों मिलकर ही मोबाइल फोन को चलाते हैं। जो CPU होता है वो हमारा राजा होता है, जो MMC स्टोरेज होता है वो हमारा क्या होता है? रानी होता है। दोनों राजा रानी मिलकर मोबाइल फोन को चलाते हैं, मदरबोर्ड को पूरा ऑपरेट करते हैं और खराब होने पर उनको हम लोग रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टोरेज के बारे में सीखा हुआ है, स्टोरेज कैसे काम करता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको स्टोरेज के बारे में आपको बताया हुआ है। अगर वीडियो आपको एक बार नहीं समझ में आती है तो उसको एक बार दो बार करके वीडियो को समझें, या फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो इन वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं 6391711711। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों के बारे में इसी तरीके से पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं दोस्त, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन के मास्टर बनना चाहते हैं, तो दोस्त आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग मोबाइल फोन के रिपेयरिंग की दुनिया में जितने भी सारे स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं उन सब चीजों पर बहुत अच्छी तरीके से उनको सिखा के बेचते हैं। जैसे मोबाइल फोन में मदरबोर्ड रिपेयरिंग का काम हो गया, डेड मोबाइल फोन बनाने का काम हो गया, मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क सेक्शन हो गया, ग्राफिक्स सेक्शन हो गया, चार्जिंग सेक्शन हो गया, ऑडियो सेक्शन हो गया, या बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम है उनको रिपेयर करने का तरीका, वो सारा सब कुछ हम सब बच्चों को सिखा के देते हैं।
मोबाइल फोन के अंदर आईसीयू को कैसे रिपेयर किया जाता है, आईसीयू के बॉल को कैसे बनाया जाता है, आईसीयू को रिवॉल्व करके कैसे मदरबोर्ड में फिट किया जाता है, या आईसीयू से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब चीजों के बारे में पूरा डीप लेवल के बारे में नॉलेज देते हैं। सिमेटिक को कैसे रीड किया जाता है, सिमेटिक के माध्यम से मोबाइल फोन के अंदर आने वाले सर्किट फॉल्ट को कैसे डायग्नोस किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में पूरा सब तुमको सिखा देते हैं। मेरे पास जितने भी सारे बच्चे सीखने आते हैं 45 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट सीख करके जाते हैं। अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए आना चाहते हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं तो दोस्त सीखने से पहले एक काम जरूर करिएगा। मेरा इससे पहले का वीडियो जो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये बहुत सारी जो वीडियो हैं ये सारी वीडियो आप देखिएगा जरूर। अगर आप उस वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो देखने से आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, सीखने का तरीका मिलेगा, सही तरीके का गाइडेंस मिलेगा, तभी आप दोस्त सीखने के लिए चलें। और मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स सीखने के लिए आपको एक छोटा सा खर्चा भी होता है कि कम से कम इस कोर्स को सीखने के लिए 20 से 25 हजार रुपए तक का समथिंग अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर में खर्चा आता है। और यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में सीखने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहता है, यहाँ पर सागर मार्केट है। सागर मार्केट जो मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर 5000 से ज्यादा मोबाइल फोन की दुकान है। लोग झोला भर भर के मेरे पास मोबाइल फोन लाते हैं रिपेयर कराने के लिए, मार्केट में लाते हैं मोबाइल फोन रिपेयर कराने के लिए, वो मोबाइल फोन हम लोगों को दे जाते हैं बनाने के लिए। या इससे क्या फायदा मिलता है कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट को काम करने का मौका मिलता है और रिपेयरिंग करने का मौका मिलता है, चालू मोबाइल फोन में काम करने का मौका मिलता है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। वो दिन भर में एक दिन के अंदर 3 से 4, 5 मोबाइल फोन को अपने साथ में अपने सामने बनते हुए देखते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आपने किसी चीज को सीख लिया, सीखने के लिए आप उसके बनते हुए देखो। बनते हुए कैसे देखोगे, कभी भी डेड मोबाइल फोन पे उस आईसी को रिवॉल्व कर रहे हो, उस बना रहे हो, लगा रहे हो, कनेक्टर चेंज कर रहे हो, ये सारी चीजें प्रैक्टिस होती है, इसकी हमारी हैंड स्किल मजबूत होती है। लेकिन हमारा दिमाग कैसे मजबूत होगा, हमारा दिमाग कैसे चलेगा, हमारा दिमाग तो तभी मजबूत होगा जब हमारे सामने उस मोबाइल फोन के फॉल्ट को दिखाया जाए, समझाया जाए, फिर हमारे सामने ही उसको बना के दिखाया जाए, जिससे हमारा माइंड मेकअप होगा और हमको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ये होगा कि ये मोबाइल फोन भाई ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, उसका यही रास्ता, उसका यही तरीका है। इन्हीं सब चीजों को हमको समझना होता है, जो यहाँ पर सीखने का एक मौका मिलता है। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पर जितने भी सारे स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं उनको एक एक चीज पर फोकस किया जाता है, उनको हाथ पकड़ पकड़ कर सारी चीजों के बारे में सिखाया जाता है, उनको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। दूसरी बात, जो मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो बिल्कुल मोबाइल फोन की दुनिया में जियो है, डल है, बिल्कुल निकट है, तो वो लोग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और मोबाइल फोन में मैं पावर आईसी के बारे में सिखाऊंगा, पावर आईसी के बारे में पूरे डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा। इसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन के अंदर 10 से 12 तरीके की आईसी लगी होती हैं, वो आईसी कैसे काम करती है, कौन सी आईसी का क्या रोल होता है, जब ये सारी बातें पता चल जाएंगे तो हम मोबाइल फोन को बेहतर और अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं रिपेयर करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।